बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। सबसे पहले अगर हम मेरिट्स की बात करें तो हमारे पास है इफेक्टिव कंट्रोल। जो करता है उसका फुल कंट्रोल रहता है बिजनेस एक्टिविटीज पे। ऐसे में जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। No one can interfere in the decision of कर्ता as every member is bound to accept his decision। कोई भी जो मेंबर है फैमिली का वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सारे क्या होते हैं, बाउंड होते हैं टू एक्सेप्ट हिज डिसीजन। यानी सबको उसका डिसीजन मानना ही होगा, क्योंकि वो क्या है, हेड ऑफ द फैमिली है। Hence, it avoids clashes among the members and result in very speedy decision making। अब ये सारी चीजें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं स्पीडी डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास इजी फॉर्मेशन। नो लीगल रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, मेकिंग इट रिलेटिवली सिंपल टू एस्टेब्लिश। किसी भी तरीके की लीगल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ उसके पास क्या आ जाता है, शेयर आ जाता है। तो यहाँ पे ये चीजें क्या बनाती हैं, इसकी फॉर्मेशन को सिंपल बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। अगर कर्ता की डेथ हो जाए तो क्या होता है, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता बन जाता है। द बिजनेस ऑपरेशंस कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता as the next eldest member assumes the role, ensuring uninterrupted business life। तो बिजनेस की जो लाइफ है उसमें कोई भी क्या नहीं होता, कोई विघ्न नहीं पड़ता और बिजनेस स्मूथली रन कर पाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कमिटमेंट। अगर हम कमिटमेंट की बात करें तो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हैं सारे, तो ऐसे में कोई किसी तरीके का डिले नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अपने ही फैमिली मेंबर को कहोगे आज नहीं कल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा डिस्प्यूट हो जाएंगे। इसलिए फैमिली मेंबर क्या करते हैं, इन डिस्प्यूट्स को ना हो इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं। फैमिली मेंबर ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड शेयर्ड स्टेक एग्जिबिट ग्रेटर लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू द बिजनेस सक्सेस। उन्हें पता है हमारा सारा कारोबार सब कौन संभाल रहा है, बिजनेस ही संभाल रहा है। सारे जो खर्चे हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, बिजनेस से निकल रहे हैं। तो उनकी कमिटमेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज रहती है। यानी उनमें कभी भी ये नहीं होता कि आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा। आज बोला है तो आज ही काम हो जाएगा। नेक्स्ट है सीक्रेसी एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन। द यूनिटी ऑफ कंट्रोल ensure that business matters remain private and decision are made quickly। तो यहाँ पे जो क्या है, बिजनेस के जो मैटर हैं वो प्राइवेट रहते हैं और डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है, क्विक हो जाती है, विच इज बेनिफिशियल फॉर कॉम्पिटेटिव बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट के लिए ये क्या है, एक फायदे की बात है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। सबसे पहले क्या है, लिमिटेड कैपिटल है। जो भी कैपिटल आपको आपके पूर्वजों से मिली है, वही जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी क्या रहती है, आपकी कैपिटल रहती है। द कैपिटल इज डिराइव्ड सोलली फ्रॉम फैमिली सोर्सेज which often restrict the business ability to raise fund for expansion and growth। expansion और growth के लिए आप अपने आसपास से, अपनी सराउंडिंग से फंड रेज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब सारा कारोबार किसके ऊपर है, फैमिली मेंबर्स के ऊपर है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे फैमिली मेंबर्स क्या होंगे, बिजनेस जानते ही होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी इफेक्ट करती हैं। रिलायंस ऑन फैमिली मेंबर फॉर मैनेजमेंट मे लीड टू अ लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है वो लैक कर जाती है, पोटेंशियली रिजल्टिंग इन इनएफिशिएंट ऑपरेशन। इस वजह से ऑपरेशंस क्या हो जाते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। द कर्ता's पर्सनल एसेट्स आर एट रिस्क टू कवर बिजनेस डेब्ट्स विच पॉजेज अ सिग्निफिकेंट पर्सनल लाइबिलिटी। जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। अगर मान लीजिए डेब्ट पे करने की बारी आई तो जो कर्ता है उसका जो एसेट्स हैं, पर्सनल एसेट्स हैं, वो भी बिक जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल फॉर फैमिली डिस्प्यूट्स। कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट्स हर बिजनेस में होते हैं।
और हर फैमिली में भी होते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट कर देती हैं फैमिली के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स अमंग फैमिली मेंबर कैन अराइज ड्यू टू जॉइंट ओनरशिप और डिफरिंग ओपिनियन जियोपर्टाइजिंग द बिजनेस। यहाँ पे सारा का सारा ये सारी चीजें किसको इफेक्ट करती हैं? बिजनेस को। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास डिफिकल्टी इन एक्सपेंशन। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस डिस्करेजेस आउटसाइड इन्वेस्टमेंट विच कैन लिमिट एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी। यहाँ जो एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है, जो हम बाहर से फंड रेज करके अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी तो चली गई, वो तो है ही नहीं अब। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा जो बिजनेस है वो किस पे टिका होता है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर टिका होता है। और हम बाहर से किसी और इन्वेस्टर को अगर हम चाहें उससे हम इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, द नीड फॉर कॉन्शियस or the dominance of the कर्ता can make the business rigid and slow to adapt to changing market condition। मार्केट जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे चेंजेस आने चाहिए वो क्या होते हैं? नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? डोमिनेंस किसकी है? कर्ता की है। कर्ता क्या है? बुजुर्ग है, पुराने ख्यालों का है। यहाँ पे ये सारी चीजें क्या कर जाती हैं? कहीं ना कहीं क्लैश कर जाती हैं और जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको लैक कर जाती है। यानी कि हमारा बिजनेस अब जो चल रहा है उस चीज़ों के साथ, उस टेक्नोलॉजी के साथ या उस तरीके की इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं चल पाता। ठीक है, तो ये था हमारा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।